एंजल वन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी मार्केट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके मन में क्वेश्चंस रहता है। आप कई सारे वीडियोस देख के आते हैं यूट्यूब से या अदर प्लेटफॉर्म से, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इक्विटी मार्केट। तो इसमें आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरा सजेशन है, अगर आप मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें। पहले हम आज के सेशन में इक्विटी मार्केट को डिटेल में समझते हैं। इक्विटी मार्केट में दो सेगमेंट होता है, एक होता है कैश मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट में क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के शेयर को, जैसे आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस के एक शेयर, दो शेयर, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे आप शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे हो, डिलीवरी हो या मार्जिन हो। एंड सेकंड अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स मार्केट की, तो डेरिवेटिव मार्केट नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड डेरिवेटिव मार्केट में दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। इसमें जो ट्रेडिंग होता है फ्यूचर्स में और ऑप्शन में। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, आप और हम हैं, आपकी थिंकिंग है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप उसके लिए बिट लगाते हैं। मेरी थिंकिंग है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो मैं उसके लिए बिट लगाऊंगा। इसको पहले समझना जरूरी होता है। आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। बट पहले हम कैश मार्केट की बात कर लेते हैं आज के सेशन में। कैश मार्केट में नॉर्मली आप किसी भी कंपनी से अगर आप स्टॉक बाय करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एंजल से ट्रेडिंग करता हूं, अगर आप एंजल वन के ऐप पे जाते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पे दिखता होगा डिलीवरी, इंट्राडे एंड मार्जिन। तो इसका हम डिफरेंट पहले समझ लेते हैं, जिससे ट्रेडिंग करने में हमें ये पता रहे कि किस सेक्टर में या डिलीवरी में अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो डिलीवरी में मेरा क्या रिस्क है। अब हम समझते हैं पहले कैश मार्केट के बारे में। तो कैश मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तीन सेगमेंट मिल जाता है। एक आपका होता है डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे, तीसरा मार्जिन। तीनों का डिफरेंस समझते हैं कि डिलीवरी में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो डिलीवरी में आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंपनी का स्टॉक लगता है कि मैं अगर इसमें बाय करता हूं लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, या एनर्जी सेक्टर या कोई भी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, तो आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए। ये आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है। अब बात करते हैं सेकंड इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं डेली, बट इसमें रिस्क भी उतना ही होता है, रिस्क ज्यादा होता है। इंट्राडे में बाय टुडे सेल टुडे, अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को आज बाय करते हैं तो आपको आज ही मार्केट आवर में आपको स्टॉक को सेल करना होता है। सपोज जैसे कि मार्केट का जो टाइमिंग रहता है 9:15 to 3:30, देन अगर आप इंट्राडे में स्टॉक बाय करते हैं तो आपको मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले यानी 3:15 तक आपको स्टॉक सेल करना होता है। अगर आप 3:15 तक स्टॉक को सेल नहीं करते हैं तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, मेक श्योर आप ध्यान रखें कि आप 3:15 से पहले अपने स्टॉक को आप सेल कर लें। अब थर्ड समझते हैं मार्जिन। अब अगर आप कंपनी का पैसा यूज करना चाहते हैं, सपोज आपके पास 10,000 रुपए है, आपको लगता है यार मेरे पास पैसा 4-5 दिनों में आ जाएगा, बट अभी इस कंपनी का स्टॉक काफी डाउन आ गया है, तो अभी इन्वेस्टमेंट का या बाय करने के लिए सबसे बेटर टाइम है। तो इस कंडीशन में बाय नाउ पे लेटर एक तरह से लोन का सर्विस होता है कि आप 10,000 में आप कंपनी का 40 से 50,000 तक का माल खरीद सकते हैं और कंपनी का पैसा 40 से 50,000 यूज कर सकते हैं। 10,000 के अमाउंट में आप 50,000 तक का माल खरीद सकते हैं और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो उसे आप पे कर देंगे। एंड अगर आप डिलीवरी में पैसा यूज करते हैं तो उसका कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी लगता है, 18% एनुअली लगता है। अगर हम मंथली की बात करें 1.5% मंथली पर डे के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरेस्ट लगता है, अगर आप कंपनी का पैसा यूज करते हैं तो आपने उसे पे करना होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि इंट्राडे, डिलीवरी, मार्जिन में डिफरेंट क्या होता है, किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करने में आपका रिस्क कम रहता है या किस में ट्रेडिंग करने में आपका प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क को समझ करके आप ट्रेडिंग अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप तो सोच क्या रहे हैं, आज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एंजल वन के साथ और एंजल वन में अपना फ्री डीमैट खाता खोलें सिर्फ 5 मिनट में और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से स्टार्ट करें। हैप्पी ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ट्रेडिंग एनालिसिस पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे वीडियो को लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।